खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। तहसील किरावली के ग्राम पंचायत रायबा में दबंगों ने बेचा सरकारी जमीन को कौड़ियों के भाव। ग्राम पंचायत रायबा में भूमाफिया गैंग चल रहा है। इन्होंने कई सरकारी जमीन को बेच डाला, जबकि गाटरा संख्या 1137 को भी बेच डाला, जबकि ये सरकारी संपत्ति है, जिसकी शिकायत कई तहसील दिवसों में की गई है और जिलाधिकारी आगरा से भी शिकायत की गई। जिलाधिकारी आगरा ने 3 बार मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश भी किए, लेकिन आज तक लेखपाल और तहसीलदार के द्वारा मुकदमा पंजीकृत नहीं कराया गया। इसी से ज्ञात होता है कि तहसील के कर्मचारी भी इस गैंग के खिलाफ मिले हुए हैं, इसलिए इस गैंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। आगरा से श्याम सिंह की रिपोर्ट। मैं राजू भारती, पूर्व पार्षद भाजपा एवं वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश संयुक्त सफाई कर्मचारी संघ वाराणसी। आज बाबा साहेब के जो है परिनिर्वाण दिवस है, उसमें मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को एवं काशी वासियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर कोटि कोटि नमन करता हूं और सभी देशवासियों से, अपने नौजवानों से आग्रह करना चाहता हूं कि बाबा साहब के रास्ते पर चले और जो उन्होंने जो बताया है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, तो यही रास्ते पर चले, यही सच्ची श्रद्धांजलि। नेताजी अगर बात की जाए धन्यवाद सम्मानित अधिकार महोदय। मेरा नाम सोमचंद वाल्मीकि है। मैं उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय संयुक्त सफाई कर्मचारी संघ ट्रेड यूनियन पंजीकृत संख्या 10/478 का अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ हमारे छोटे भाई राजू भारती जी, जो हमारे संगठन के प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, हमारे छोटे भाई श्रवण कुमार भारती जी, जो प्रदेश के कोषाध्यक्ष और जिला वाराणसी के अध्यक्ष हैं, राहुल जी, और हमारे संस्थापक सदस्य संतोष भारती जी। हम लोगों ने आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर उन्हें हृदय से नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। देखिए, यहाँ 2 तरीके के लोग हैं। एक तो कुछ लोग हैं जो अम्बेडकर विचारधारा से को मानने वाले, जिनके बदौलत आज संविधान की रक्षा हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो दिखावा करते हैं और संविधान का विरोध करते हैं कि संविधान शिल्पी बाबा साहब नहीं। यहाँ दो पक्ष खड़ा हुआ है, जबकि वास्तविकता ये है कि बाबा साहब संविधान शिल्पी हैं और जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का इतिहास में नाम अमर रहेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता। संयुक्त सफाई कर्मचारी संगठन का जो गठन हुआ था, वो सफाई कर्मचारी शोषण को लेकर हुआ था, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ था। तो आज के परिवेश में देखा जाए तो शहर का सौंदर्यीकरण विकास हो रहा है। शासन प्रशासन और हमारे क्षेत्र के जितने जनप्रतिनिधि हैं, ये माननीय मोदी जी को अनुसरण करके स्वच्छ भारत मिशन का सपना देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन का प्रहरी कौन है? स्वच्छ का समाज, वाल्मीकि समाज। मेहनत ये करते हैं, इनाम स्वच्छ भारत मिशन का
नारा देने वाले लोग लेते हैं, लेकिन इनको मिला क्या? इनको ना आवासीय सुविधा दी गई, ना इनके बस्तियों का विकास हुआ, बल्कि इनको उजाड़ने का काम लोगों ने किया विकास के नाम पर। दूसरी तरफ नगर निगम वासी में हम देख लीजिए आप, पिछले कई वर्षों से शासन आदेश रहने के बावजूद जाड़ा गर्मी बरसात बीत गया, इन्होंने शासन के आदेश के बाद भी वर्दी का वितरण नहीं किया, बल्कि बैंकों से अन्य संस्थानों से उधार में वर्दी एक अपहरण जो होता है, जिसमें नगर निगम लिखवा करके ये बांटने का काम करते हैं। नगर निगम में अरबों खरबों रुपया होने के बावजूद भी उधार मांग के बैठते हैं भिखमंगों की तरह। दूसरी तरफ संविदा कर सफाई कर्मचारी 431 जो है, 431 सफाई कर्मचारी जब सदन बोर्ड ने पास कर दिया, नगर आयुक्त ने स्वयं कर दिया कि मैं व्यवहार वहन करूंगा, और नगर निगम की उदासीनता और सकारात्मक पहल न करने से आज तक इसकी वेतन बढ़ोतरी का आदेश पारित नहीं करा सके ये लोग। यह भी एक दुखदायी विषय है। और भाजपा सरकार में हमने कई पत्र लिखे, कई आंदोलन किए, कई मंत्रियों को पत्र दिए, लेकिन अब तक माननीय उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक या तो हमारी बात नहीं पहुंच रही है या हमारी सुनी नहीं जा रही है। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश जारी किया था कि मृतक आश्रित पर तत्कालिक प्रभाव से 3 महीने के अंदर नियुक्ति कर दी जाएगी, लेकिन नगर निगम प्रशासन 2 से 2.5 वर्ष के हो गए, सारी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद भी मृतक आश्रित नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। आज उनके परिवार कर्ज लेकर के खाने को तैयार है, उनके बच्चों की शिक्षा वंचित हो रही है, उनके घर में कोई बीमार है तो दवा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन और यहाँ के माननीय महापौर से मैं फिर कहूंगा, पिछली बार मैंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि यदि मैं माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का नागरिक हूँ और आपको वोट देकर के जिता करके आपको प्रथम नागरिक बनाने में अगर मेरा योगदान है, तो मुझे भी आपसे सवाल करने का, मुझे भी आपसे अधिकार मांगने का हक है, और आप नहीं सुनते। महापौर जी किसी बस्ती में गए, कभी किसी कर्मचारी को बुला कर प्रोत्साहित किए, और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आती है ये कर्मचारी प्रतिनिधियों को नहीं बुलाते और अपने में बैठ करके और बेजुबान कर्मचारियों को बुला के उनको मिठाई खिला के योजनाओं को बंदरबात कर लेते हैं। हमारे जैसे लोगों को बुलावे तो हम बतावे उन्हें कि सुरक्षा किट किसे कहते हैं,